वेलकम बैक इन आरआरबी एनटीपीसी 2026 लोडिंग सीरीज़ में, जिसका पार्ट 2 रहने वाला है। तो बीच में क्लासेस नहीं हो पाई थी, कुछ रीज़न था, तो बने रहेंगे। अब ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली, तो हम सब सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी की स्टार्ट करेंगे। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे जो बीच में क्लासेस छूट गई हमारी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का लेवल देखना कैसे है। त्रिभुज पी क्यू आर में ट्रायंगल पी क्यू आर की जो एंगल दे रखा है 62 डिग्री है। पी क्यू का लंब समद्विभाजक एस पर क्यू आर को टी पर प्रतिच्छेदित करता है। यदि एंगल टी पी आर 38 डिग्री है तो पी क्यू आर एंगल का मान क्या होगा। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखो ये बनाया मैंने एक ट्रायंगल बढ़िया वाला। ये देखो ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल। इसको नाम दे देंगे हम P, इसको नाम दे दिया हमने Q और इसको दे दिया हमने R। ठीक है। अब बोल रखे हैं लंब समद्विभाजक S जो है किस पे, PQ पे। देखो PQ पर तो S है, ये क्या है हमारा लंब समद्विभाजक, और QR को किस पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, T पर। देखो ये QR है, अगर मैं इसका लंब समद्विभाजक जो है इस पे प्रतिच्छेदित कर दूं तो देखो ये तो लंब मतलब 90 डिग्री, हमने 90 डिग्री बना लिया, और ये हमारा क्या बन जाएगा T। ठीक है। अब देखो बोल रखा है टी पी आर 38, मतलब कि ये हमारा टी पी आर हो जाएगा। टी पी आर 38 डिग्री, ये मैंने 38। लंब समद्विभाजक का मतलब इसका एंगल जो है ये दो हिस्सों में इक्वल बांट रहे हैं एंगल को, और एस जो है हमारा 90 डिग्री है। आर की वैल्यू दे रखी है हमें 62। तो देखो इसको हमने ऐड कर लिया 38 और 62 को, तो हमारा आ गया 100। तो मतलब ये हमारा 80 डिग्री, और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा हमारा 100 का। 100 को अगर हाफ में बांटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो ये अंदर ये 50 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, और तो ये हमसे पूछा गया है ये रहा, तो क्यू और हमारा आ जाएगा 40 डिग्री। देखो इजी क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में से कई बच्चे छोड़ गए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लेना, आपके नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट। एक अर्धगोले टैंक पानी से भरा है, जैसे हमने मान लिया ये अर्धगोला है, ये हमारा हेमिस्फीयर है। यह एक पाइप से जुड़ा है जो 7 लीटर प्रति सेकंड, 7 लीटर कितने सेकंड में, 1 सेकंड में क्या कर रहा है, खाली करता है। अगर टैंक को अंदरूनी रेडियस, मतलब कि इसकी रेडियस हमने मान ली ये इतना 2.1, इतना हमने 2.1 मान लिया है, इसकी 2.1 मीटर है, तो टैंक को आधा खाली करने में लगभग कितना समय लग जाएगा, हमें ये बताना है। देखो सबसे इजी तरीके से बताऊंगा करना कैसे इसको। अगर हम हेमिस्फेयर की वॉल्यूम निकालें तो फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू में पाई आर क्यूब। तो इसमें सिंपल पुट करना है हमें 2/3 इंटू में 22/7 इंटू में क्या है आर हमारा 2.1, टू में 2.1 इंटू में 2.1। देखो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 3 जीरो लगा लेते हैं ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। ये हो गया हमारा 21 कट गया। 21 कटने के बाद 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 441 इंटू में 4 इंटू में 11 बट्टे में 1000। ये तो हमारा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आ गया है। अब हमसे पूछा गया है आधा खाली करना है। देखो ये फुल का वॉल्यूम है, ये फुल का वॉल्यूम, तो हम इसको आधे से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड कर लेते हैं इसे हम 2 से, तो यहाँ आ गया 2। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 881 इंटू में 11, सॉरी 2 इंटू में 11 बट्टे में 1000। अब इसे मल्टीप्लाई करना इजी हो गया। देखो कैसे होगा, 88288, ये आ जाएगा हमारा 2, ये 0 और 8 16 और 1 17, 17 और हमारा हासिल आ जाएगा यहाँ 9। ठीक है, और बट्टे में 1000 था हमारे पास।
तो हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं इसे 9702 बट्टे में 1000। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आधा भरने में कितना टाइम लग जाएगा, वो भी मिनटों में। तो देखो यहाँ पर कुछ लिखा है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यहाँ पर कितने लीटर है, 7 लीटर 1 सेकंड में। तो हम सब 7 लीटर को क्या लिख सकते हैं, 7 मीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर है। और ये तो हमारा 7 लीटर ही है। 7 लीटर को हम कैसे लिखेंगे, देखो 1 मिनट, इसको हम लिख लेंगे सिंपल 7 बट्टे में 1000। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में बन चुका है। अब आपको सीधा करना क्या है, आंसर निकालना है। तो इस वैल्यू का यूज़ करेंगे हाफ वॉल्यूम का। हाफ वॉल्यूम का यूज़ करने के लिए देखो 9702 बट्टे में 1000 था, और इसको हम डिवाइड करेंगे 7 बट्टे 1000 मीटर क्यूब से। तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। इसको इससे काटा, इसको काटेंगे हम इससे, हमारा आ जाएगा 7 एकम 7, बचे कितने 2, 7 या 21, 7 या 21, बचेंगे कितने यहाँ पर, बचेंगे 6। तो 7 अट्ठे 56, और यहाँ आ जाएगा 7 छक 42। अब इसको हमें क्या करना है, मिनटों में करना है कन्वर्ट। तो 60 से डिवाइड करेंगे इसे, ये आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12, आ जाएगा हमारा 6 तिया 18, 6 कम 6, तो 23.1 मिनट आ रहा है हमारा। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। 0.1 से तो कॉमन हमने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बिना कुछ देरी किए भाई। देखो ये भी इम्पोर्टेंट, आज सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट लेके आए हैं भाई, क्योंकि कई दिन हो गए थे आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाने के। तो 3/2 हम लिखेंगे यहाँ पर। अगर हम इसको कर लें cos 39 को हम कन्वर्ट कर लेंगे तो sin 51 बन जाएगा, नीचे भी sin 51, और यहाँ पर माइनस अंडर रूट करें अगर हम sin स्क्वायर 39 प्लस cos स्क्वायर 51, अगर इसको हम कोड में कन्वर्ट करेंगे cos में तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, तो ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 3/2 ये कटा इससे, तो आ गया इंटू में 1, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर होगा अंडर रूट 1। तो हम लिखेंगे 3/2 माइनस 1, तो आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 1 3, 3 में से 2 गए तो बचे 1/2। आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। इजी तरीके से समझा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। आ गया हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयताकार समांतर चतुर्भुज, देखो यहाँ लैंग्वेज जो है हिंदी वालों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। आयताकार मतलब कि एक आयत है, आयत शेप है, और उसको हमने क्या कर दिया है, समांतर चतुर्भुज के रूप में बनाया है। उसके 3 फलके हैं। जैसे अगर हम क्यूब बोलें, क्यूब, बस इसकी जो है सारी भुजा जो होती है इक्वल होती है, इसकी जो है एक भी भुजा सब इक्वल नहीं होगी। तो ए बी सी मान लो इनकी भुजा हो जाएगी ABC। ठीक है, और इसका हमें अगर डायगोनल निकालना है, 3 फलक दे रखी है इसके हमें, √5, √10 और √13। तो इसका हमें जैसे हमने मान लिया A² प्लस B² इक्वल D² 1, B² प्लस C² इक्वल D² 2, ये हो जाएगा C² प्लस A² इक्वल D² 3। ये हमारे डायगोनल बनेंगे ऐसे 3। तो इसमें हम वैल्यू अगर पुट करें तो देखो A² प्लस B², हमारा D² क्या है, √5 का स्क्वायर, B² प्लस C² इक्वल √10 का स्क्वायर, C² प्लस A² इक्वल हमारा क्या हो जाएगा,
√13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो वैल्यू आ गई हमारी a² + b² की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। इसकी वैल्यू b² + c² इक्वल हमारा आ जाएगा 10। और यहाँ पर हम लिखेंगे c² + a² इक्वल 13। सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा आएगा 2a² + b² + c² इक्वल 13 10 23 5 23 5 28। तो a² + b² + c² हमारा आ जाएगा 14। अब इतना समझ गए होगे आप सब भी, इजी था। अब यहाँ पर निकालना देखो क्या है, हमें ए बी सी निकालना है। ए बी सी निकालने के लिए ए और बी कितना है हमारा 5, तो सी कितना आ जाएगा हमारा, तो सी आ जाएगा हमारा 7। बी कितना, ए कितना आ जाएगा हमारा, ए निकाल लेंगे 4। यहाँ स्क्वायर में ये सब, 1 मिनट, 7 9 आएगा यहाँ पे सी हमारा 9। a² हमारा 4 और हमारा बी आ जाएगा 1 b²। तो देखो सबकी वैल्यू इजीली निकल गई हमारी। c बराबर 3, a बराबर 2 और b बराबर 1। तो वॉल्यूम अब कैसे निकालना है, जैसे हमारा क्यूब का वॉल्यूम होता है a³ करके निकालते हैं, तो वैसे इसका भी वॉल्यूम होगा L × B × H मान लो ऐसे, या इसको छोड़ो या तो ऐसे निकाल लो A × B × C करके। तो वैल्यू रख देंगे सिंपल 3 × 2 × 1, तो आ जाएगा हमारा 6। कैसा लगा भाई, शानदार क्वेश्चन, एकदम बेस्ट तरीके से बताया गया है। बेसिक से एकदम इजीली कर सकते हो, एग्जाम में भी इसको ऐसे ही करना था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। किसी वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 की राशि 1 साल 6 महीने में 19,683 हो जाएगी यदि ब्याज हर 6 महीने में चक्रवृद्धि किया जाता है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम सब इसका अंडर क्यूब और इसका अंडर क्यूब, हम क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हर 6 महीने में मतलब छमाही हो रहा है, क्या हो रहा है, छमाही, हाफ ईयरली, इसे हम बोलते हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में देखो क्या होता है, यहाँ पर कितने टोटल ईयर दे रखे हैं, 1 साल 6 महीना, मतलब इसको हम 3 ईयर मानेंगे सॉल्व करने के लिए। अब देखो ये होता है हमारा 25 का क्यूब, डायरेक्ट याद रखेंगे एग्जाम में क्योंकि बिना याद करे काम चलने वाला है नहीं। और ये होता है हमारा 27 का क्यूब। ठीक है, अब देखो कितना बढ़ रहा है, 2/25 इंटू में 100, तो 8%। कई लोग इसे मार्क करके आएंगे जो कि बिल्कुल गलत होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली लिखा है तो हमें इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारा 16% निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है एकदम करेक्ट। तो कैसा लगा क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिस्टेक्स हो जाती है वो भी सिल्ली वाली। आगे बढ़ेंगे। अगर 3x - ky + 8 = 0 और 9x - 18y + 20 = 0 का कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन में क्या करना होता है मैं बताता हूँ। तो k का मान बताना है, नो सॉल्यूशन में करना होता है a1 बट्टे में a2 इक्वल b1 बट्टे में b2 इक्वल नहीं होता c1 बट्टे में c2 के। तो हम रखेंगे 3 बट्टे में 9 और इक्वल करेंगे हम -k बट्टे में -18। ये साइन बहुत ज़रूरी होता है, इन साइन को देख के ही आगे आंसर अपना करें, वरना आपकी भारी मिस्टेक हो सकती है। साइन से साइन खत्म, 3 3 9, इससे काटा यहाँ गया 6, तो k बराबर हमारा 6 निकल के आ रहा है। ऑप्शन देख लेंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर एक समुच्चय दे रखा है हमें, 1 2 3 मतलब सेट दे रखे हैं हमें, ये सेट होते हैं 1 2 3 से 120 तक में से एक संख्या यादृच्छिक चुनी जाती है, मतलब प्रोबेबिलिटी का है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि चुनी गई संख्या 6 या
8 से तो विभाज्य है लेकिन 24 से नहीं है, मतलब 24 से नहीं है विभाज्य। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 6 से विभाज्य। यहाँ लिखते हैं 120 बट्टे में 6। तो 6 से विभाज्य कितनी संख्या है? 20। ये 6 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल निकालेंगे 120 बट्टे में 6। तो ये हमारा आ जाएगा, सॉरी 8, तो ये आ जाएगा हमारा 15। और 24 से भी निकालेंगे क्योंकि उससे हमें इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 120 बट्टे में 24 इक्वल आ जाएगा हमारा 5। अगर हम इसमें से 5 माइनस कर दें तो 15 संख्या ही बचेंगी जो 6 से डिविजिबल होगी। और इसमें से अगर हम 5 माइनस कर दें तो इसमें 10 संख्याएं बचेंगी। तो टोटल संख्याएं कितनी है जो 6 और 8 से डिविजिबल हो रही है, तो ये हो जाएंगी 25। अब कई बच्चे क्या करेंगे, 25 बट्टे में 120, भाई हो गया, मार्क किया और निकल के आ गए। तो ये गलत हो जाएगा, सिली मिस्टेक होगी इजी क्वेश्चन में। तो देखो करना क्या है, यहाँ पर बोला गया है या का साइन है, देखो या तो 6 से हो या तो 8 से हो, लेकिन 6 और 8 से नहीं होनी चाहिए। ये बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं रेड कर लेता हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह आ गया तो देखो 6 अट्ठे 48, तो ये तो 48 दोनों से डिविजिबल है, नहीं लेनी। 96 ये भी दोनों से डिविजिबल है, नहीं लेनी। तो इसमें से हम दो संख्याएं और निकालेंगे तो ये 23 बचेगा। तो 23 बट्टे में 120, ये होगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है एग्जाम में, ये सिली मिस्टेक होने से बचना है हमें। तो कैसी लगी भाई क्लास? अच्छी क्लास है, इजी तरीके से बताया गया है। और बधाई हो, आपने टीयर 2 के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए इसी बहाने, जो कि एसएससी सीजीएल के लेटेस्ट वाले टीसीएस के द्वारा करवाए गए थे। तो क्लास को भाई लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे भाई। सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है। कमेंट करके आप डाउट भी पूछ सकते हो। कैसी लगी? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।